भारतीय सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। ये निर्णय देश के 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध उनकी तनख्वाह और सेवानिवृत्ति लाभों से है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति से ये संकेत मिलता है कि आयोग की सिफारिशें न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होंगी। आयोग एक अस्थायी निकाय के रूप में कार्य करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष, एक पार्ट टाइम सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे। आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीने के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। भारत में वेतन आयोग लगभग 10 साल के अंतराल पर गठित किए जाते हैं। 7वां वेतन आयोग 2016 को लागू हुआ था, इसलिए 2026 में 8वां वेतन उद्योग लागू होना बहुत जरूरी है। कुल 1.19 करोड़ लोग इस आयोग के निर्णयों से सीधा प्रभावित होंगे। आयोग को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना, महंगाई भत्ता और पेंशन संबंधी सुविधाओं की समीक्षा करनी होगी। वर्तमान में कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। 7वें वेतन आयोग के बाद से 10 साल में कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए आयोग को कर्मचारियों की क्रय क्षमता बढ़ाने के लिए उचित सिफारिशें देनी होंगी। प्रमुख ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल ने दावा किया है कि 8वां वेतन आयोग वेतन और पेंशन में 30 से 34% की वृद्धि कर सकता है। 7वें वेतन आयोग के समय ये केवल 23% था जिसकी वृद्धि हुई थी। इस बार 30 से 34% की वृद्धि से 1.1 करोड़ लोगों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। इस वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों की क्रय क्षमता बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग की घोषणा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। सरकार उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति से आयोग की विश्वसनीयता को बल मिलता है। हालांकि अभी 18 महीने का समय है। इस अवधि में अर्थव्यवस्था और महंगाई में परिवर्तन हो सकता है, जो अंतिम सिफारिशों को प्रभावित कर सकते हैं। 8वां वेतन आयोग का गठन न केवल 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों के लिए, बल्कि संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में आयोग निष्पक्ष सिफारिशें देगा। 30 से 34% वेतन वृद्धि की संभावना से कर्मचारियों में आशा दिख रही है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने के साथ भारतीय केंद्रीय सेवा एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाली है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूँ एक बड़े अपडेट के साथ।